हेलो एवरीवन, मैं माही आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल PCM BSc विद माही पे। तो लास्ट 4 वीडियोस में मैं आपके साथ फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो कि सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस कवर करती हुई आई हूँ, जिसमें मैंने 4 वीडियोस कवर कर दी हैं और सिलेबस भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो पहले आप जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देखिए और अगर आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए आए हैं तो ये पार्ट 5 है। इसमें मैं आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए मूव ऑन करते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पार्ट 4 में हमने 411 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं हम 412th क्वेश्चन। According to Frederick Harpison, which of the following is not a function of woman entrepreneur? तो woman entrepreneur का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है फ्रेडरिक हार्बिसन के अकॉर्डिंग? वो है द पावर टू रेजिस्ट क्रिटिसिज्म। ये आपको याद करना होगा, द पावर टू रेजिस्ट क्रिटिसिज्म है, वो इनके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आइडियाज फॉर एन एंटरप्रेन्योर? तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सोर्स ऑफ आइडिया नहीं है एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट, ब्लैंक टाइप आर एंटरप्रेन्योर्स आर फाउंड इन द फील्ड ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। कौन से टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्मॉल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में फाउंड किए जाते हैं? तो वो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of entrepreneurs are also known as pure entrepreneurs because of their desire for self fulfillment? सेल्फ फुलफिलमेंट की डिज़ायर की वजह से प्योर एंटरप्रेन्योर्स कहे जाते हैं। ऐसे कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं? तो वो हैं स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। याद कर लीजिए, प्योर एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स को। नेक्स्ट, टू विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डू हीरो मोटर कॉर्प एंड ह्यूंडई कॉरपोरेशन बिलोंग? ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स हैं? तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंडस्ट्री चलती है ना हीरो मोटर की और ह्यूंडई की, तो वो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु डेवलप ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स बाय सेलिंग द रनिंग बिजनेस? तो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, दे एंटर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंटल सपोर्ट्स प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंसेंटिव्स, कंसेशंस एंड अदर फैसिलिटीज टू द पीपल हु वांट टू सेट अप देयर न्यू एंटरप्राइजेस। किस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात की जा रही है इन लाइन्स में? तो ध्यान से पढ़िए, असिस्टेंस, इंसेंटिव्स, कंसेशंस और अदर फैसिलिटीज टू द पीपल। कौन ऐसा एंटरप्राइज क्रिएट करेगा? मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। इसका आंसर होगा मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर रेजेस, एंटरप्रेन्योर क्या रेज करता है? जनरल एंड फिक्स्ड रिस्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट किल्बी डिस्क्राइब्स एंड एज द एंटरप्रेन्योर? किल्बी ने डिसाइड किया है एंटरप्रेन्योर के लिए, नॉर्थ साइड बैंक, ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्शन। Next, which of the following behaviors is not associated with a successful entrepreneurship? Successful entrepreneurship किसके हाथ कौन सा behavior एसोसिएट नहीं किया जाता है? ये नोट पढ़ लिया कीजिए हर एक क्वेश्चन में। तो रनिंग योर बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस, रनिंग योर बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में क्या है? रिक्वायर्ड है, हमें उनकी ज़रूरत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटरप्रेन्योरियल वर्क इन इकोनॉमिक्स? इनमें से एंटरप्रेन्योरियल वर्क इकोनॉमिक्स में से क्या नहीं है? तो कंडक्टिंग डे टू डे बिजनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट? एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं करता है? नॉट अगेन। तो एंटरप्रेन्योर इज अ वन टाइम जॉब एंड मैनेजमेंट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये डिफरेंस बता रहे हैं, नहीं बता रहे? ओके,
Next, which of the following is the political administration that Kilby describes as the entrepreneur? Repeated question है तो north side bringing new products to production. Provides entrepreneurship development program blank. क्या provide? Employment. Next, entrepreneur blank. A and B both. तो A में क्या है? Is born. Entrepreneur is born. Entrepreneur is created. बनाया भी जाता है और जन्मा भी है. इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड. कहाँ लोकेट है? इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में. तो इन अहमदाबाद इसका आंसर होगा. द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज ब्राइट. फ्यूचर ब्राइट है. द इंडियन अप्रोप्रिएशन सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड. किसके थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है? हम एमपी की यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ रहे हैं तो सीधा बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. Next, which of these actions of an entrepreneur will most likely result in creative destruction? Creative destruction, जो destruction create किया गया है उसका result देगा. ऐसे entrepreneur का कौन सा action है? Developing a new product. According to Schumpeter, अब Schumpeter के according बताना है कि innovative entrepreneurs would क्या करेंगे? Get absorbed within larger innovative business. Next, which of these is not a challenge फॉर द एंटरप्रेन्योर? इनमें से चैलेंज क्या नहीं है? नहीं है. नॉट अगेन. फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू कंडक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज थ्योरीज इन्वॉल्व टेकिंग अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिस्क एज अ फंक्शन ऑफ स्किल एंड नॉट चांस? आंसर है नीड फॉर एफिलिएशन. ये थ्योरी है जो इन्वॉल्व कर रही है हमारा ये. ओके. Next question, which of these is not a category of external forces that affects a business? Technological force. Next, which among these is a money manager? इनमें से कौन सा money manager है जो who is involved in making risk investment for equity capital with the objective of gaining better returns? समझो question को. Objective gaining better returns के लिए risk investment फ्रॉम इक्विटी कैपिटल बनाता है. इनमें से कौन इन्वॉल्व है? मनी मैनेजर. वो वेंचर कैपिटलिस्ट है. आंसर क्या होगा? वेंचर कैपिटलिस्ट. एंड्रयू कार्नेजी बिलोंग्ड टू दिस सेंचुरी. विच सेंचुरी? एंड्रयू कार्नेजी किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो वो ऑफकोर्स हमारी ही 19th to 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं. Which of these is the first activity of a new business? न्यू बिजनेस की फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होती है? डिपार्चर पॉइंट. डिपार्चर पॉइंट फर्स्ट एक्टिविटी होती है. हु शुड बी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ फर्म्स बिजनेस प्लान? फर्म्स बिजनेस प्लान बनाने के लिए किसको इन्वॉल्व होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर. यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर की कर रहे हैं तो आंसर एंटरप्रेन्योर होगा. What should be the main worry of a company's founder who ask for capital in exchange for equity shares in their venture? आंसर पहले बहुत पढ़ते हुए आए तो सीधा सीधा कैपिटलाइजेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड. ये भी पढ़ चुके हैं हम. किसी चीज़ को नया क्रिएट करने के लिए वो उस प्रोसेस का क्या नाम है? इनोवेशन. ओनरशिप पोजीशन ऑफ लेस देन 50% इन अ बिजनेस. ओनरशिप पोजीशन कहीं की 50% से कम होती है अगर बिजनेस में तो वो क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पोरेट वेंचरिंग. कॉर्पोरेट वेंचरिंग इनमें से किसे कहा जाता है? तो इंट्राप्रेन्योरशिप को. नेक्स्ट, इफ एन एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर एंटरप्राइज इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस. फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए हेल्पफुल है? तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए. These decisions are concerned with policy matters and they influence the goals and objectives of a business venture. क्या है? Strategic decisions है. ये सारे क्वेश्चंस हम पहले पढ़ते हुए आए हैं. पहले के पार्ट्स की वीडियोस जिसने देखी होंगी उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे. ओनरशिप पोजीशन ऑफ मोर देन 50% इन अ बिजनेस इज नोन एज. अब लेस देन पढ़ा था अभी तो मोर देन वहाँ माइनॉरिटी था तो यहाँ मेजॉरिटी हो जाएगा. आंसर होगा मेजॉरिटी इंटरेस्ट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फीजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर? तो
पर्पस क्या है फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए, अगर न्यू वेंचर को स्टार्ट करना है क्यों करते हैं हम ऐसा, टू अंडरस्टैंड इफ देयर आर एनी बैरियर्स टू सक्सेस, जो चीज़ें हमें सक्सेस के लिए रोक सकती हैं, जो बैरियर है उनको समझने के लिए। नेक्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर हु इज़ द ओनर ऑफ मोर देन वन बिजनेस इज कॉल्ड, ये भी पढ़ा है, जो एक से ज़्यादा बिजनेस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट 450th क्वेश्चन, ब्लैंक इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, बिजनेस को सेटअप कौन करता है, एंटरप्रेन्योर। अब कुछ क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स के हैं तो उन्हें हम देख लेते हैं। इतनी थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ने के बाद अब आप इतने कैपेबल होंगे कि ये बता सकें ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। चलिए देखते हैं। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर एंड इंस्टीट्यूशनल एंटरप्रेन्योर्स आर डिफरेंट। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अलग अलग हैं, तो हाँ जी अलग अलग हैं। इंडिविजुअल मतलब जो अकेला है और इंस्टीट्यूशनल मतलब जो किसी इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर रहा है और उसके स्टाफ हैं फिर बिजनेस चला आ रहा है, तो हाँ डिफरेंट है, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who demonstrates his innovative skill in organizing a corporate undertaking। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर क्या वो पर्सन है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है इनोवेटिव स्किल को कॉरपोरेट अंडरटेकिंग को ऑर्गेनाइज करने में, जी नहीं, तो वो फॉल्स है। फिर एंटरप्रेन्योर ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस लाइक टाटा, बिरला एक्सेट्रा आर इंस्टिगेटेड एंटरप्रेन्योर। ये टाटा बिरला कौन है, इंस्टिगेटेड एंटरप्रेन्योर है क्या, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, an induced entrepreneur is one who is induced to take up an entrepreneurial activity due to policy measures of the government to start a new venture। हाँ, induced entrepreneur की डेफिनेशन सही है, तो आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट, एन entrepreneur is different from a manager। entrepreneur अलग होता है जो सेटअप करता है बिजनेस को, और मैनेजर जो मैनेज करता है entrepreneur के अंडर में होता है। यस, तो ये ट्रू है, ये डिफरेंट है ना। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, हाँ जी, तो ट्रू है। ट्रेड क्रेडिट्स आर अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ना जी, तो ये फॉल्स है। बोरोइंग ऑफ लार्ज मनी एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट फेयरली हायर देन द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ कॉज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू है। ज़्यादातर लॉन्ग जो ज़्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट हैं वो ट्रू ही रहते हैं, तो आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद भी ऐसा ही है, टू रिड्यूस द क्लेम्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स इज अ रेमेडियल मेजर फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन। हाँ, तो ट्रू है। अब कुछ फुल फॉर्म्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। तो फुल फॉर्म्स में फर्स्ट क्वेश्चन है IFCW का, इसका IFCW का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वाशिंगटन। IFCW इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वाशिंगटन। नाउ फॉलो मी। ECGC stands for Export Credit and Guarantee Corporation। ECGC stands for Export Credit and Guarantee Corporation। SIDO, SIDO stands for Small Industries Development Organization। SIDO stands for Small Industries Development Organization। DIC stands for District Industries Centers। DIC stands for District Industries Centers। NIESBUD, nice but, stands for National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development। Nice but stands for National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development। ZIS stands for Xavier Institution of Social Service। ZIS stands for Xavier Institution of Social Service। इसका आंसर यहाँ नहीं है पर यही है, ओके।
Next, MPCO stands for Madhya Pradesh Consultancy Organization Limited. MPCO stands for Madhya Pradesh Consultancy Organization Limited. SciSec stands for Kolkata Y Self-Employment Center. SciSec stands for Kolkata Y Self-Employment Center. IDBI stands for Industrial Development Bank of India. IDBI stands for Industrial Development Bank of India. TCO stands for Technical Consultancy Organization. TCO stands for Technical Consultancy Organization. CED stands for Center for Entrepreneurship Development. CED stands for Center for Entrepreneurship Development. SITE stands for Small Industries Extension and Training Institute. SITE stands for Small Industries Extension and Training Institute. RCF stands for Risk Capital Foundation. RCF stands for Risk Capital Foundation. DGTD stands for Directorate General of Technical Development. DGTD stands for Directorate General of Technical Development. ICICI stands for Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited. ICICI stands for Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, who took the lead to extend financial assistance to small scale industries. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल असिस्टेंट को एक्सटेंड करने के लिए लीड किसने लिया? SBI ने. किसने लिया? SBI ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन September 28, 1951? भाई याद ही करने का क्वेश्चन है ये. 28 सितंबर 1951 को कौन सा एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में? तो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट. स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट. नेक्स्ट, LIC वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द LIC एक्ट इन. ये भी याद करना है कब कब LIC एक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ अंडर LIC एक्ट इन. तो 1956 में. Next, blank capitalization signifies a situation when an enterprise possesses an excess assets in relation to its requirement. कैपिटलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन को सिग्निफाइज कब करता है? तो ओवर कैपिटलाइजेशन सिग्निफाई करता है. नेक्स्ट, टू स्प्लिट अप द शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के शेयर्स को स्प्लिट करने के लिए जो रेमेडियल मेजर है फॉर डैश कैपिटलाइजेशन, काय के लिए है वो? अंडर कैपिटलाइजेशन. फिर से ट्रू एंड फॉल्स आ गया. TQI, SQM, TQC आर वेरियस नेम्स फॉर TQM. हाँ, ट्रू है ये. नेक्स्ट, TQM और ISO जो 9000 पर है वो फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए. नहीं, ये फॉल्स है. इज डाइवर्सिफिकेशन अ कॉस्टली प्रपोजिशन? यस, ट्रू. डाइवर्सिफिकेशन कॉस्टली प्रपोजिशन है. नेक्स्ट, सीड कैपिटल स्कीम ऑपरेट किसके द्वारा हुई है? तो IDBI के द्वारा हुई है. एंड blank in a tract of land which is subdivided and developed according to a comprehensive plan for the use of a community of industrial enterprises. क्या होगा इसका आंसर? इंडस्ट्रियल estate होगा. नेक्स्ट, blank signifies a situation where an enterprise process excess assets in relation to its requirement. excess word आया मतलब ज़्यादा, तो ओवर कैपिटलाइजेशन होगा. नेक्स्ट, द स्मॉल सेक्टर वॉज क्लासीफाइड इंटू 3 कैटेगरीज. स्मॉल सेक्टर को 3 कैटेगरीज में IRP 1977 के द्वारा क्लासीफाई किया गया है. क्या है वो? कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, टाइनी सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट, इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस एंड लीगल चार्जेस से रिलेट करते हैं वो एग्जाम्पल्स हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के. किसके हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल ईस्टेट. इंडस्ट्रियल ईस्टेट के टाइप्स बताने हैं. क्या क्या हैं? गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल ईस्टेट. ओके. नेक्स्ट, कैपिटल इज अरेंज्ड
from internal sources refers to the owner's own money known as a capital, जो ओनर्स ओन मनी से ही रेफर किया जाता है इंटरनल सोर्स के लिए से, तो क्या कहलाएगा, इक्विटी कहलाएगा. नेक्स्ट, blank is usually done by a financial institution which besides making an analysis of cost and benefits of a proposed project assesses the project from the various aspects of an investment proposition before extending finance. ज़्यादा लंबा है तो मेन क्या है कि कुछ ऐसा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है इस पर्पस के लिए जो लिखा है, तो एक्सटेंड फाइनेंस को मतलब फाइनेंस को एक्सटेंड करने के लिए तो प्रोजेक्ट अप्रेजल ही होता है. क्या कहलाता है वो, प्रोजेक्ट अप्रेजल कहलाता है. अब पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग 3 काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं. क्या है, एडिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री, ब्रेक थ्रू. क्या क्या है, एडिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री और ब्रेक थ्रू. नेक्स्ट, EDP concentrates its attention to give motivation, awareness to all citizens and create favorable and healthy environment. अब EDP entrepreneurship development program है तो वो इस पे कंसंट्रेट करेगा भाई, तो उसमें entrepreneurship तो कहीं आई नहीं ना जी. हाँ, ये काम जो लिखे हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये entrepreneurship से रिलेटेड है नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स ही होगा. नेक्स्ट, the manager needs to process distinct qualification and also bears all the risk involved in the enterprise. नहीं, false है. ये कौन करेगा, ये एंटरप्रेन्योर करेगा. एंटरप्रेन्योर के काम पे इनने मैनेजर लगा दिया. ओके, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए. कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस ध्यान से पढ़िए और उन्हें सॉल्व कीजिए. आंसर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर. ब्लैंक इज़ नॉट द ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. Next, Zero was established in 1990. 494 का आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव होगा, है ना. IPR 1956 री-एम्फेसाइज द स्पिरिट ऑफ IPR 1980, फॉल्स है. IPR कब हुआ था इनिशिएट, मॉडर्न SSI इन इंडिया, तो 1956 में. नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग up DICs was to promote under a single roof of all the services and support required by small and village entrepreneurs. This scheme was introduced in May. ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो 1978 मई में हुई थी. नेक्स्ट, mod VAT is to shift the burden of excise taxation away from inputs onto their final products. Yes, true है. Next, 500th question. Diversification is an example of internal growth strategy and merger is an example of an external growth strategy. हाँ सही है, diversification internal, merger external, तो true है. Which is not the content of the project report. क्या नहीं है content, transport, products, communication, कुछ भी नहीं है. Not the content, तो all of the above, कुछ ही नहीं है इसमें से. Entrepreneurs are extremely task oriented, टेक्निकल. कैसे टास्क के लिए, टेक्निकल. एंटरप्रेन्योर्स नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉर एडप्ट न्यू मेथड्स इनोवेटेड बाय अदर्स. क्या कहलाएंगे ऐसे, फेबियन. नॉलेज प्लस स्किल प्लस ट्रेड्स क्या कहेगा, कॉम्पिटेंसी. क्या कहलाएगा, कॉम्पिटेंसी. सोशल एटीट्यूड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर. वुमेन, कैसे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर के लिए सोशल एटीट्यूड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वुमेन के लिए. सच का बात है ना. Which of the following is a psychological factor affecting entrepreneurial growth. साइकोलॉजी फैक्टर है entrepreneurial growth को अफेक्ट करने का. क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट. यस, द entrepreneur who does not change the method of production already introduced is. पहले से इंट्रोड्यूस है और उसको चेंज नहीं करता है, ऐसा कौन सा entrepreneur, ड्रोन entrepreneur है. person who works within an organization and having entrepreneurial capabilities is. क्या कहलाता है ऐसा, इंट्राप्रेन्योर. फिर नेक्स्ट, इंट्राप्रेन्योर जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो गिफॉर्ड पिंसहॉट ने. नेक्स्ट, अ माइक्रो इंटरप्राइज इज वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड रुपीज़. कितना रुपीज़ नहीं करेगा एक्सीड माइक्रो इंटरप्राइज, 25 lakhs.
के आगे एक्सीड नहीं करेगा. ओके. अ स्मॉल एंटरप्राइज इज वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर दैन रुपीज़ बट डज नॉट एक्सीड रुपीज़. स्मॉल एंटरप्राइज 25 lakhs और 5 करोड़ को एक्सटेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट, मीडियम एंटरप्राइज 5 करोड़ और 10 करोड़ को एक्सटेंड नहीं करेगा या एक्सीड नहीं करेगा. ओके. ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज सिर्फ 25 lakhs को एक्सीड नहीं करेगा, स्मॉल एंटरप्राइज 25 lakhs और 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगा, और मीडियम एंटरप्राइज 5 करोड़ और 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करेगा. नेक्स्ट, यूनिट्स प्रोवाइड इनपुट्स टू अदर इंडस्ट्रीज. क्या? एंसिलरी. Next, registration helps the entrepreneur to take necessary steps to bring industrial units into existence. Provisional. कैसा registration? Provisional. The MSME Development Act came into force in, कब आया था ये एक्ट? 2006 में. Capital Investment Subsidy introduced हुई थी 1971 में. Next, is the financial and promotional assistance provided by the government to the industries for boosting up industrial development in all regions, particularly in backward areas. तो incentive. Next, blank, इसके आगे blank होगा. ऐसा क्या है? जो place where the required facilities and factory accommodation are provided by the government to the entrepreneurs to establish their industries there. Industrial estate एक ऐसी place है. ओके. तो बैठे बैठे हमने 100 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए और देख लिए. ओके. तो फिर से एक ही एडवाइस रहेगी मेरी कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए. काम करते करते, प्रैक्टिकल्स लिखते लिखते, या कुछ भी आप जो चाहें तो देखते देखते बैठे बैठे इन वीडियोस को देखिए, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए. मैं अश्योर करती हूँ कि आपके मार्क्स, आपका स्कोर इस सब्जेक्ट में बहुत बहुत अच्छा होगा. और मेरी आने वाली और पुरानी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उन सब को फॉलो कीजिए. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताना ना भूलिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं. और अगर कोई सजेशन है तो वो भी दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडिंग.